उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। अमरेली से बड़ी खबर। अमरेली धारी के फचरिया गांव के किसानों ने स्वेच्छा से सरकारी जमीन पर आम के बगीचों का दबाव हटाया। इससे पहले अमरेली कलेक्टर के निर्देश और धारी प्रांतीय अधिकारी की निगरानी में इस तरह की जमीन हड़पने वालों के खिलाफ भूमि हड़पने की धारा के तहत आदेश जारी किया गया था। धारी मामलतदार और डिप्टी मामलतदार की टीम ने फचरिया गांव जाकर किसानों से कहा कि वे सरकारी दबाव हटा लें। दोनों किसानों ने वल्लभ भाई दुधात और लालजी भाई देवशी भाई रूपापाड़ा को नोटिस जारी कर अपने खर्च पर जेसीबी और मजदूर लगाकर सरकारी दबाव हटाया गया। धारी मामलतदार कार्यालय के कर्मचारी ने मौके पर जाकर रोजाना काम किया और करीब 5 बीघा जमीन का दबाव हटाया गया। आपको बता दें कि सरकारी ज़मीन का क्या अर्थ होता है। सरकारी ज़मीन का मतलब होता है कि ये ज़मीन सरकार की स्वामित्व में है और सरकार इसके उपयोग का अधिकार रखती है। अवैध कब्जा का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति बिना किसी कानूनी अधिकार से सरकारी ज़मीन पर कब्जा करता है। तो वैसे सरकार ज़मीन पर अवैध कब्जे के कारण भूमि की कमी, कुछ मामलों में लोगों को अपनी आजीविका चलाने के लिए ज़मीन की आवश्यकता होती है और वे सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लेते हैं। कुछ लोग गरीबी और बेघर होने के कारण सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लेते हैं। तो भूमि माफिया की बात करें तो कुछ लोग ज़मीन को अवैध रूप से कब्जा कर लेते हैं और फिर उसे बेचकर या अन्य तरीके से लाभ कमाते हैं। सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जे का क्या प्रभाव होता है? तो भूमि का दुरुपयोग, अवैध कब्जे के कारण सरकारी ज़मीन का उपयोग सही तरीके से नहीं हो पाता है। पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। अवैध कब्जे के कारण सरकारी ज़मीन पर वृक्षों को काटा जा सकता है जिससे पर्यावरण को नुकसान ही हो सकता है। सामाजिक तनाव की बात करें तो अवैध कब्जे के कारण लोगों के बीच तनाव और संघर्ष पैदा हो सकता है। सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जे से निपटने के उपाय काफ़ी सारे हैं। अधिकार प्राप्त व्यक्तियों की पहचान, भूमि का उपयोग सचेत करना, कानूनी कार्रवाई करना। इसका निष्कर्ष ये सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर गंभीर समस्या है जिसके पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। इस समस्या के निपटने के लिए सरकार को कानूनी कार्रवाई के साथ साथ जागरूकता और अन्य उपायों का भी सहारा लेना चाहिए। आपको बता दें कि सामान्यतः सरकारी ज़मीन पर बनाना अनुचित है, घर या खेतीबाड़ी करना भी अनुचित है और अक्सर अवैध माना जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो सरकार आपके घर को या आपके खेतीबाड़ी, आपकी बागायत खेतीबाड़ी को भी हटा सकती है। सरकारी ज़मीन का अधिकार अगर देखा जाए सरकार के पास ही होता है और उस पर किसी भी तरह का निर्माण या कब्जा करने से सरकार को नुकसान होता है। सरकारी ज़मीन पर बनाए गए घर और खेतीबाड़ी का भी अवैध माना जाता है और सरकार उसे हटा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट घोरी जी, अमरेली से। ગામ શું છે? વલ્લભભાઈ રામભાઈ દુધાત। શું કામગીરી કરવામાં આવી આપના દ્વારા? ખેતીવાડી કરું છું અને અમારા વડીલોએ સરકારી દબાણ કરેલું હતું એ મેં સ્વેચ્છાથી દૂર કરી દીધું છે। કેટલા આંબા હતા? એ અંદાજિત 125 આંબા, 150 આંબા જેવું હતું અને કેટલા વીઘામાં હતું? 3-4 વીઘા જેવું છે અંદાજિત। તમને કોઈ પ્રેરણા થઈ કે અંદરથી જેવું થયું કે મારે દૂર કરી દેવું છે? આ સરકારી પડતર જે નંબર પડેલો હતો, વડીલોએ દબાણ કરેલું, પછી સાહેબના હુકમથી મેં મારી સ્વેચ્છાથી દૂર કરી દીધું છે। ગામ? મારું નામ છે લાલજીભાઈ દેવસીભાઈ રૂપાપરા। અમારું ગામ છે ફાચરિયા, ધારી તાલુકાનું ફાચરિયા ગામ છે અમારું। અમારા ગામમાં અમારા જમીનની બાજુમાં નદી છે। નદી કાંઠાનું જે કોતર હતું, અમે જે વર્ષોથી અમારા વડીલો પાસે તે જે દબાણ રૂપે હતું એ આજે અમને ખબર પડી કે આ દબાણ છે આપણે। આ દબાણ અમે સ્વખર્ચે અમારે જીસીબી લાવી અને અમે જે બધું હતું સરકારશ્રીને વાત થઈ એટલે અમને જાણ થઈ એટલે અમે એ દબાણ સ્વખર્ચે અમે સ્વેચ્છાએ દૂર કરેલું છે। કેટલું દબાણ હતું? દબાણ હતું 1.5 થી 2 વીઘા જેટલું અમારું દબાણ હતું।
શું મશીનરી લઈએ બધા દબાણ અમે જે એમાં જેસીબી લાવી અને જે કલમો વાવેલી હતી એ કલમો અમે કાઢી નાખી છે. કેટલી કલમો કાઢી? અમે કલમો લગભગ આશરે 50 થી 60 કલમો કાઢી નાખી છે. જમીન મુક્ત કરી? હા, અમે જમીન મુક્ત કલમો કરી દીધી છે અને આજથી સરકારનું દબાણ અમે સ્વયં દૂર કરીએ છીએ. Thanks for watching UP News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.